बोकारो में अनोखे ढंग से मनाया गया डॉक्टर्स डे, कैसे बताएंगे। धनबाद में कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ सड़क पे उतरे संयुक्त मोर्चा। नमस्कार, मैं हिमांशु एक बार फिर हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेके। चर्चा करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की, बीएसएल में आयोजित विदाई समारोह की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार नवंबर तक हुआ। 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंदों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन। आज से अनलॉक पार्ट 2 हुआ शुरू। चीनी कंपनी हुआवेई और ZTE की अमेरिका में रोक। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। IMA चास ने आज एक अलग ढंग से 4 कड़ी में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर फ्री OPD का आयोजन किया गया। साथ ही स्वर्गीय डॉक्टर ध्यानचंद राय को नमन कर फूल अर्पित किया गया। कोरोना योद्धा डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया और कोरोना काल में शहीद हुए डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि भी दी गई। आज डॉक्टर्स डे है, ये 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। 1 जुलाई 1882 में डॉक्टर विधानचंद्र राय का जन्म हुआ था और वो बहुत कुशल चिकित्सक भी थे और बहुत प्रत्येक दिन वो दिन में 2 घंटा हर मरीज को मुफ्त देते थे, निःशुल्क चिकित्सा करते थे। उनका हाथ भी बहुत अच्छा, बहुत कुशल चिकित्सक था और उन्हीं की याद में ये हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो इस बार चूँकि लॉकडाउन है तो IMA ने डिसाइड किया, IMA का गाइडलाइंस है कि हम लोग जैसे हमेशा IMA हॉल में एक बड़ा गैदरिंग के साथ मनाते थे तो वो नहीं करना है, अपना अपना छोटा छोटा नर्सिंग होम इंस्टीट्यूट में करना है। इसके तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया है। इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने डॉक्टर विधानचंद्र राय उनके फ़ोटो पर हम लोग उनके पोर्ट्रेट माल्यार्पण किया है और फूल चढ़ाया है। और उसके बाद अभी कोरोना काल में हमारे बहुत सारे जो कोरोना वॉरियर कलीग्स हैं जो कोरोना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, हम लोग उनकी याद में आज हम लोगों ने कैंडल भी जलाया है और 1 मिनट का मौन रखा है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिन लोग कोरोना को भगाने में उन लोग दिन रात मुस्तैदी से तत्पर हैं और काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के ऑनर में आज हम लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन किया है और बुके भी प्रदान किया है। हम लोग बहुत कुछ तो नहीं कर पाए हैं, बस एक छोटा सा टोकन के रूप में उन लोगों का सम्मान किया है। उसमें हम लोगों ने आज डॉक्टर NP सिंह, डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर निकेत चौधरी और डॉक्टर उत्तम कुमार को हम लोगों ने सम्मानित किया है। और डॉक्टर विधानचंद्र राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने केक भी काटा और आज के दिन सारे IMA के मेंबर्स सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सारे मरीजों को अपनी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, यानी OPD फीस नहीं दिया जा रहा है। प्लस हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का भी अरेंजमेंट किया है। तो आज चूँकि 1 जुलाई बुधवार वर्किंग डे है, बहुत सारे लोग अपने ड्यूटी में हैं, तो उन लोगों ने अपील की थी कि संडे के दिन रखा जाए, तो हम लोगों ने संडे के दिन ब्लड डोनेशन कैंप IMA हॉल में रखा है। फॉक्सी संस्था का इस डॉक्टर्स डे पर देश में 10,000 लोगों को अंगदान कराने का लक्ष्य है। इस सिलसिले में मंगलवार को 50 लोगों को अंगदान के लिए पंजीकरण कराने के लक्ष्य के साथ बॉक्स सोसाइटी ने भी अंगदान का पंजीकरण कराया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस पर फॉक्सी जो हमारी सेंट्रल कमेटी है ऑब्सगाइनी की, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, उनका इनिशिएटिव है कि इस डॉक्टर्स डे पे ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रमोट किया जाए और लोग ऑर्गन डोनेशन करें। ये फॉक्सी का लक्ष्य है कि 10,000 लोग पूरे देश में ऑर्गन डोनेशन करें। ये हमारा बोकारो छोटा जगह है, फिर भी हमारा टारगेट है जो कि पूरा होने जा रहा है कि 50 लोग 1 जुलाई तक ऑर्गन डोनेट कर देंगे। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि अंगदान आप कर सकते हैं। एक लिंक है जिस पर जाके आप रजिस्टर करेंगे और सारा फॉर्म भरेंगे। आपको उधर से ही लोग कांटेक्ट करेंगे और आगे का जो प्रोसीजर होता है किया जाएगा। अंगदान महादान होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो कि दूसरों को काम आ सकते हैं, जैसे आई, लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, स्प्लीन। ये सब करीब 7 ऑर्गन हैं जो कि दूसरों को आड़े वक्त में काफ़ी काम आते हैं और किसी की जान की रक्षा कर सकते हैं। मेरी मदर को किडनी फेलियर था
एंड उनको डायलिसिस के बाद भी शी नीडेड अ ट्रांसप्लांट एंड काफ़ी परेशान हो गए थे हम लोग सब ट्रांसप्लांट के लिए, वी कुड नॉट गेट अ डोनर, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली मेरी ग्रैंडमदर का किडनी मैच किया था, तो मेरी ग्रैंडमदर का किडनी उनको दिया गया, जो कि बहुत ही ओल्ड किडनी था, तो किडनी टेकअप करने में भी बहुत टाइम लगा एंड देन माय मदर डिडंट सर्वाइव वेरी लॉन्ग आफ्टर दैट। हम लोग पूरा फैमिली कैसे सफ़र किया है कि डोनर नहीं मिल रहा है, किडनी नहीं मिल रहा है, अगर मेरे ऑर्गन्स किसी को हेल्प कर सकते हैं सो आई एम एब्सोल्युटली विलिंग। तो इसलिए इनफैक्ट मैंने सारे ऑर्गन्स प्लस टिश्यूज मैंने सारे फॉर द डोनेशन दे दिए हैं। ये कुछ दिन पहले फॉक्सी की तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो लोग डॉक्टर्स डे वाले दिन ऑर्गन डोनेशन कैंप कर रहे हैं, और उसमें आया था कि आप लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ कि आप करना चाहते हैं, तो मेरे मेंबर्स और हम लोग बहुत विलिंगली इस चीज़ के लिए तैयार हुए। डिसीजन जब लिया था तो मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अपने बाद अगर आप किसी की ज़िंदगी कुछ साल भी अगर बचा सकते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। हम लोग बोकारो में ये स्प्रेड करना चाहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन बहुत बड़ा बेनिफिशियल होता है एक जीवन देने के लिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बोकारो इस्पात कामगार यूनियन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज नया मोड़ में विरोध प्रदर्शन किया। कि आज 25वां दिन भी लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ते रहा। हम सब लोग जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल अगर का दाम बढ़ा तो देश में महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम भी नहीं जानते थे, मेरे जैसा राजनीतिक भी, कि देश के अंदर 24 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। हम लोग तो बोकारो ऐसे महासमुद्र को देखते थे कि 30,000 35,000 यहाँ ठेका मजदूर काम करते हैं, और आज बोकारो में भी उन मजदूरों को पैसा सबों को नहीं मिला है, कुछ को मिला है, लेकिन लॉकडाउन अवधि का पैसा सबों को नहीं मिला है। कि देश के अंदर 71 के पहले सारे कोयला, बैंक, इंश्योरेंस, ये सारी कंपनी प्राइवेट में थी। यही लाल झंडा लड़के 71 में इंदिरा गांधी थी, तो इसका राष्ट्रीयकरण कराया, और आज 43 कोल ब्लॉक की नीलामी प्रधानमंत्री करते हैं, टेलीविजन पर हम लोग देख रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है देश? देश के सभी ट्रेड यूनियन जो कोयला में काम करते हैं वो सब लोग 3 दिन हड़ताल करने जा रहे हैं। 2, 3 और 4 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। हम कहने आए हैं कि हम कोयला के मजदूर भाइयों, हम स्टील के मजदूर तुम्हारे साथ हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीति के खिलाफ हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। बीएसएल ने मंगलवार को बीएसएल से सेवानिवृत्त 41 कर्मचारियों को विदाई दी। इस विदाई समारोह का आयोजन एचआरडी और इस्पात भवन के स्थित सीमित कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया गया। लोगों को हर साल 5 पौधे लगाने का संदेश देते हुए चास रोटरी क्लब ने आज सेक्टर 12 के पोल्ट्री फार्म में 50 फलदार पौधे लगाए। मौका था चास रोटरी क्लब के 2020-21 सत्र की शुरुआत का। चास रोटरी का आज नया रोटरी सत्र 2020-21 शुरू हुआ और हमारे नए पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया। उसी उपलक्ष्य में आज उन्होंने वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम किया है, और वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम से समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। हम सबको चाहिए कि वो साल में कम से कम 5-5 पेड़ लगाएं, जिससे कि हम पर्यावरण के प्रति अपनी जो संवेदनशीलता है वो दिखा सकें। हमने आज 50 पेड़ लगाए हैं और ये सारे फलदार पेड़ हैं। कोरोना संक्रमित 7 लोगों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद आज बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड-19 वार्ड से छुट्टी दे दी गई, जिसमें एक महिला और 4 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। कुछ खबरें धनबाद की। कतरास के वेस्ट मोनीडी कोल्हरी में आज कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ सड़क पर उतरा संयुक्त मोर्चा। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर धनबाद में आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। जो दाम बढ़ा है
हमारी आम पार्टी विरोध करती है, इसी का हम लोगों ने प्रदर्शन किया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों के यहाँ पेट्रोल से जो है डीजल का दाम ज़्यादा हुआ है। सारे पेट्रोल पंप का नाम कटवा करके डीजल पंप रखवा दिया जाता। जब तक एक्साइज ड्यूटी हम लोग नहीं घटाएंगे, मोदी जी एक्साइज ड्यूटी को नहीं घटाएंगे, तब तक ये महंगाई कमी नहीं होगा। इसलिए हम लोगों का उनसे मांग है कि ये एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे, तभी जाकर कम होगा। एक नज़र मौसम पर। आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और गर्मी के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली। उमस का दर भी 91% देखा गया और मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे तक मौसम समान रहने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। चंद्रपुरा के डीवीसी ईडीसीएल और यहाँ के आदिवासी समाज के द्वारा हूल दिवस मनाया गया। सभी ने सीधो कान्हो की प्रतिमा पर माला अर्पित किया। चंद्रपुरा के तरंगा पंचायत में मंगलवार को नाबार्ड बोकारो के डीडीएम ने दौरा किया और महिलाओं से प्रशिक्षण के लिए आगे आकर सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की। पेटरवार प्रखंड के अंगवाली में करीब 2.5 लाख की लागत से बनेगी पीसीसी सड़क, जिसका शिलान्यास मुखिया प्रतिनिधि और समाज सेवी मदन मिश्रा ने किया। चंदन कैरी पूर्वी पंचायत में सरकारी राशि का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष देवाशीष मंडल ने बोकारो उपायुक्त को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। पेटरवार प्रखंड के खेतको पंचायत में पंचायत सचिवालय में प्रखंड के वीआरपी नीलम देवी और गीता देवी ने मनरेगा योजनाओं का ऑडिट किया। नावडी के ऊपर घाट पंचायत के परसाबेड़ा में सरना समिति ने हूल दिवस मनाया। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत तांतरी उत्तरी पंचायत भवन में मंगलवार को बेरमो विधायक स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की याद में मुखिया निरंजन मिश्रा ने गरीबों के बीच धोती और साड़ी का वितरण किया। अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो नीतीश कुमार सिंह ने गोमिया थाना क्षेत्र बेलाटार स्थित बोकारो नदी के पास अवैध बालू उठाव को लेकर छापामारी अभियान चलाया। इस छापामारी में 2 बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।